औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि पानी किस तरह से पूरे पौधे की बॉडी में ट्रांसफर होता है, उसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आज हमने देखना है कि फूड कैसे ट्रांसफर होता है प्लांट बॉडी में। सबसे पहले बहुत अहम बात पता होनी चाहिए आपको कि लीव्स के अंदर ये रिएक्शन होता है जिसके जरिए से फूड बनती है, और उस रिएक्शन का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये दो लफ्ज है, फोटो मतलब रोशनी, सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। अब उस खुराक के लिए स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनके अंदर ये रिएक्शन होता है, और उन स्पेसिफिक सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? मेसोफिल सेल्स। इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट along with the chlorophyll molecule। सो ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि इसका फूड है, और साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये बेसिकली यूज हो जाता है एक प्रोसेस में जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस जिसमें ये CH बॉन्ड्स वो सब टूटते हैं, ब्रेकअप होते हैं, ब्रेक डाउन कहले होते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है प्रोड्यूस? ATP की शक्ल में। ये एक अलग मैकेनिज्म होता रहता है पूरी प्लांट की बॉडी में। अब जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और बदल कर वो एक और मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, और जिसका फार्मूला है C12H22 and O11। यानी पता ये चला कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार होता है, और वो ग्लूकोज रेस्पिरेशन के जरिए से टूटना शुरू होता है, और उसके टूटने से एनर्जी मिलती है पूरे पौधे को, जो ट्रांसफर होती है। और जो रिमेनिंग ग्लूकोज रहते हैं, जाहिर सी बात है ये हर वक्त बनते रहते हैं दिन के वक्त, तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं सुक्रोज में। और ये याद रखिएगा सुक्रोज की शक्ल में, यानी ये फूड है बेसिकली, सुक्रोज की शक्ल में पूरे पौधे की बॉडी में ये जो फूड है ये ट्रांसपोर्ट होनी होती है। अब बात आ जाती है, ये सारा लीफ में हो रहा है, तो लीव्स से, पत्तों से इस फूड से क्या मुराद है? सुक्रोज को मूव करवाते हैं। मूव करना होता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। अब देखें ना, पौधे के हर हिस्से को खुराक चाहिए, पौधे की जड़ों को खुराक चाहिए, पौधे के तने को खुराक चाहिए, पौधे के जो छोटी शाखें हैं उन्हें खुराक चाहिए, और पत्तों को खुराक चाहिए, फिर जो पौधे पर फूल बन रहे होते हैं उन्हें खुराक चाहिए, फिर जो पौधे पर फल बन रहे होते हैं उन्हें खुराक चाहिए। तो ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट नीड food, so that food is transported from the leaves to all the body parts of the plant। और वो एक ही टिश्यू है, वो स्पेसिफिक टिश्यू एक ही तरह का होता है जो इस प्लांट के अंदर पूरे फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और उस टिश्यू का नाम क्या होता है? फ्लोएम टिश्यू। जैसे वाटर को ट्रांसफर करने के लिए जाइलम टिश्यू होता है, सो फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी।
तो अब तक हमने ये देखा कि फ्लोएम ही वो वाहिद टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसफर करने में। अब अगली बात क्या है कि ये फूड ट्रांसफर कैसे होता है, फूड के ट्रांसफर होने में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसको देखने के लिए हमें ये बोर्ड रेस करना पड़ेगा। एक मैकेनिज्म बता दिया गया है, मैकेनिज्म बताया गया है जिसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से क्या मुराद है कि फूड को फुली प्रेशराइज तरीके से, फुली प्रेशर के साथ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब जाकर फूड जो है वो फ्लो करती है। यहां मैंने ये लिखा हुआ है कि फूड मूव्स फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड। ये एक प्रेशर डेवलप होता है। जब कोई चीज हाई साइड से लो साइड में जाती है तो प्रेशर डेवलप होता है। और इसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि फूड हमारी मूव करती है सोर्स टू सिंक। अब ये दो लफ्ज है हमारे पास। सोर्स का लफ्जी मतलब क्या होता है? जरिया। तो असल में खुराक ने जिस जरिए से बन रही है, अब जाहिर सी बात है हमने क्या बात की है कि खुराक हमारी लीव्स में बन रही है, तो लीव्स होते हैं हमारे पास सोर्स। लीव्स आर दी सोर्स। और सिंक क्या है? वो प्लांट का पार्ट, ऑल दी पार्ट्स ऑफ दी प्लांट वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, जहां खुराक की जरूरत है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा है वो खुराक की जरूरत किस किस हिस्से को हो सकती है, आप देख सकते हैं। आप कहेंगे ग्रोइंग लीव्स, जो छोटे पत्ते हैं वो खुराक नहीं बनाते, बल्कि उन्हें तो अभी डेवलप होना है, बड़ा होना है, तब खुराक की जरूरत होगी उन्हें। और इसके अलावा ग्रोइंग फ्रूट्स, जो किसी पौधे पर अगर फलदार पौधा है तो फ्रूट्स बन रहे होते हैं, या ग्रोइंग फ्लावर्स अगर फूल वाला पौधा है तो, या ग्रोइंग रूट्स, ठीक है, या ऑल दी ब्रांचेस, जो शाखें होती हैं पूरे पौधे पर, या उसका स्टेम। ये सब वो पार्ट्स हैं जहां खुराक की जरूरत होती है। तो ये तमाम पार्ट्स जहां खुराक की जरूरत होती है ये कहलाते हैं सिंक। और वो हिस्सा प्लांट की बॉडी में जहां खुराक बनती है उसे कहते हैं सोर्स। और फिर वही बात कि सोर्स से हायर कंसंट्रेशन में फूड होगी, ये मूव करेगी इन हिस्सों पर, तो ये होगी लोअर कंसंट्रेशन, और इस तरह से एक प्रेशर डेवलप होगा। और इस फूड को कैरी कौन करेगा? एक ही टिश्यू, जैसे मैंने पहले बताया है, और वो टिश्यू क्या है? फ्लोएम टिश्यू। और इस फ्लोएम टिश्यू में खुराक जो मूव करनी है वो किस शक्ल में करनी है? ये याद रखिएगा, ग्लूकोज की शक्ल में नहीं करनी है। ये एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है कि खुराक बनती ग्लूकोज की फॉर्म में है, जो इसने ट्रांसपोर्ट होना होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होना होता है। तो इसीलिए सुक्रोज की फॉर्म में फूड मूव करेगी फ्लोएम के अंदर बहते हुए, और उस हिस्से तक पहुंचाएगी जहां खुराक की जरूरत है। वो सारे हिस्से क्या कहलाएंगे? सिंक कहलाएंगे, जहां खुराक की जरूरत है। अब आप देख सकते हैं कि खुराक को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, यानी एनर्जी यूज करके खुराक को फ्लोएम टिश्यू के अंदर डाला जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये प्रोसीजर कहलाता है जिसमें एनर्जी यूज करके किसी चीज को धकेला जाता है, और इस तरह से वाटर भी डिसॉल्व होता है हमारी खुराक में, पौधे की खुराक में। उसकी रीजन क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम बनी हुई है। एक तरफ जाइलम टिश्यू है, ये मेसोफिल सेल्स के अंदर ही मैं दिखा रहा हूँ आपको, यानी लीफ के अंदर। एक तरफ फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू ने फूड ट्रांसफर करनी होती है, जाइलम टिश्यू ने वाटर ये नीचे से शो हो रहा है क्योंकि रूट से आता है, और फूड्स ये देखें बीच में एरो है जो ऊपर से आता है। और ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं,
और ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं ये बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल हैं। और इस फ्लोएम टिश्यू में आप देख सकते हैं कहीं कहीं आपको ये ब्लैक कलर के जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली वाटर है। क्यों कि बाज़ औक़ात खुराक कंसंट्रेटेड हो जाती है तो उस कंसंट्रेटेड खुराक में वाटर डिसॉल्व किया जाता है, उसे डाइल्यूट किया जाता है फूड को, ताकि खुराक का बहना आसान हो जाए। यानी हमारी जो फूड है वो फ्लोएम टिश्यू के अंदर क्या होती है, डाइल्यूट होती है। डाइल्यूट क्यों होती है? ताकि इजी टू मूव हो जाए हमारी पौधे के अंदर, पूरे पौधे के अंदर खुराक। तो ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, एक तो ये बात है ये हमेशा साथ साथ होते हैं। और फ्लोएम जो है, यहाँ मैं ये चीज मिटाने लगा हूं और कुछ नई बात डिस्कस करने लगे हैं कि फ्लोएम जो है वो टू वे मैकेनिज्म है। द फ्लोएम टिश्यू इज वर्क एज टू वे मैकेनिज्म, यानी फ्लोएम जो है वो दो तरफ चलता है। यानी फर्ज करें ये सोर्स है यानी कि लीफ है, ये सिंक की तरफ जा रहा है, कोई भी चीज हो सकती है। जब ये सिंक खुराक से भर जाना है तो फ्लोएम ने क्या करना है, उस खुराक को वापस ले आना है और किसी और रूट पे चले जाना है। जबकि पानी तो एक ही रूट से जाता है और फिर ट्रांसपरेशन हो जाती है उसकी, जबकि फूड जाया नहीं होता। जिस हिस्से में खुराक जा रही है अगर वहां खुराक की जरूरत नहीं है तो खुराक को वापस बुला लिया जाता है। अब हमारे पास जो लास्ट हमारा पॉइंट है इस हमारे आज के टॉपिक का, वो क्या है कि हमने एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल में हम क्या बात करने लगे हैं, हमारे पास है शुगर बीट की एग्जाम्पल है। शुगर बीट किसे कहते हैं? चकंदर को कहते हैं। इसके लीव्स में जो बनता है, खुराक बनती है, तो वो सोर्स कहलाते हैं। और जो शुगर बीट इटसेल्फ जमीन के अंदर उग रहा होता है, शुगर बीट वो उस वक्त क्या कहला रहा होता है, सिंक कहला रहा होता है। जब ये शुगर बीट अच्छे से पक जाता है तो इसने अपने से जो छोटे शुगर बीट होते हैं, नेक्स्ट शुगर बीट या स्मॉल शुगर बीट या ग्रोइंग शुगर बीट, जो इसके साथ छोटी शुगर बीट्स होते हैं, छोटे चकंदर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी तरफ इसने अपनी खुराक को ट्रांसफर करते रहना है। यानी कि पहले खुद तैयार होता है फिर ये आगे फूड को ट्रांसफर करता है। तो अब ये फिर सिंक नहीं रहेगा बल्कि अब ये क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। और जो नेक्स्ट ग्रोइंग शुगर बीट जिसको ये खुराक अपनी दे रहा है वो क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब खुराक की जरूरत रुक जाती है तो खुराक को दूसरे हिस्सों पर लगा दिया जाता है, दूसरे हिस्सों की तरफ भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आज के हमारे टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह पौधे अपनी खुराक को ट्रांसफर करते हैं। एक तो अहम बात, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, सिंक और सोर्स में डिफरेंस पूछा जाता है। एक बात, एग्जाम्पल ये आपके सामने जो आपकी बुक में दी गई है। और दूसरी बात कि जो है फूड जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, सुक्रोज की फॉर्म में, और बनती किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। दो बातें। तीसरी बात, फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फूड को ट्रांसफर करने के लिए और जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्लांट की बॉडी में वाटर को ट्रांसफर करने के लिए। और बाज़ औक़ात जाइलम से पानी, ये एरो मैंने इधर भी दिखाया और इधर ब्लैक कलर के जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं वो पानी के हैं कि पानी बाज़ औक़ात चाहिए होता है फूड को डाइल्यूट करने के लिए। तो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।